आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर लेसन नंबर 4 नाउन और उसके काइंड्स। ओके, नाउन वी नो व्हाट इज नाउन। नाउन का मतलब क्या होता है? इट्स द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग्स, है ना। ये सारे नाउन होते हैं। जैसे नाउन में भी बहुत सारे टाइप के नाउन होते हैं, वो तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन सबसे पहले नाउन जो है हमारे दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज नाउन। तो नाउन जो है किसी भी चीज वस्तु को कहा जाता है। स्पेशली किसी का नाम होता है तो उसे कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर रिवर है तो रिवर भी नाउन है, और अगर रिवर का नाम है तापी तो तापी भी नाउन है। ओके, पर्सन नाउन है। पर्सन में कोई भी पर्सन हो, चाहे वो हम प्रोफेशनल वाइज लें या तो हम नाम वाइज लें या तो फिर किसी कोई ऑफिस वाइज लें, तो ये सारे ही नाउन है। ओके, थिंग्स में आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं, बर्ड्स भी आ जाते हैं, चीज सामान भी आ जाते हैं। ये सारे ही जो होते हैं ये सारे ही नाउन है। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन जो है आपको बुक में दिया हुआ है कि नाउन्स आर कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले वी विल गो टू द कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? जो हर किसी के लिए सेम है, हम उसमें ये डिफरेंस नहीं कर पाते कि ये किसके लिए स्पेशली किसके लिए बोला गया है, तो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉय कहेंगे तो बॉय कोई भी लड़का हो सकता है, गर्ल कोई भी लड़की हो सकती है, मैन कोई भी मैन हो सकता है, एनिमल कोई भी एनिमल हो सकता है, रिवर, कंट्री, स्टेट, बिल्डिंग कुछ भी हो सकता है। जब हमने स्पेशली नाम नहीं बोला है तो इसका मतलब है कि जब हम कोई चीज़ बोलते हैं तो वो कोई भी जगह के लिए किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, उसी को कहा जाता है कॉमन नाउन। सी, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कॉमन नाउन्स। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, राइट। तो यहाँ पर फ्लावर्स जो है ब्यूटीफुल है। अब फ्लावर का स्पेशली नाम नहीं दिया है तो हर फ्लावर के लिए कहा गया है, जितने भी टाइप के फ्लावर है सारे ही फ्लावर जो है वो ब्यूटीफुल है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट जो है वो यहाँ पर बताया गया है कि मैन है। मैन ये कॉमन नाउन है। मैन कैसा है? ऑनेस्ट है। तो कोई भी मैन हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है। ओके, वी लिव इन अ कंट्री, एक्चुअली यहाँ पर ऑनेस्ट नहीं आएगा, ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव है, मैन इज द कॉमन नाउन। ओके, ऑनेस्ट इज द एडजेक्टिव। कैसा मैन है? ऑनेस्ट मैन है। वी लिव इन अ कंट्री वेयर योगा वॉज ओरिजिनेटेड, तो कंट्री, कंट्री कोई भी कंट्री हो सकती है जहाँ पर योगा ओरिजिनेट मतलब कि शुरुआत की गई हो। तो इन द अबव सेंटेंसेस colored words are the name given to one member of the particular group, hence they are common noun. And words that denote person, places or things of the same kind or class are called common noun. Common nouns are the words like city, aunt, माउंटेन, बॉडी, मॉन्यूमेंट, है ना। इसका कोई स्पेशली नाम नहीं है, तो ये सारे ही जो है वो कॉमन नाउन है, जो हमें पर्सन बताते हैं, प्लेस बताते हैं, थिंग्स बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि स्पेशली ये किसके बारे में बोला गया है, तो इसको कहा जाता है कॉमन नाउन। सी, कॉमन नाउन यहाँ रिमेंबर में आपको दिया गया है। अ कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू ऑल पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉय, गर्ल, सिटी, काउ, बुक, टेबल, विंडो, पोएट, मिनिस्टर एक्सेट्रा। दे आर द नेम ऑफ सिमिलर थिंग्स, है ना, एक जैसे चीज़ें हैं और हमें ये नहीं पता है कि ये स्पेशली किसके लिए बोला गया है, तब इसको हम कहेंगे कॉमन नाउन। ओके, हमें नहीं पता कि ये स्पेशल कौन है, गर्ल है, कौन सी लड़की है ना, कंट्री है तो किस कंट्री की बात हो रही है, बिल्डिंग है तो किस बिल्डिंग की बात हो रही है, हमें नहीं पता है, तो उसको हम कॉमन नाउन कहेंगे, राइट। सी, यहाँ पर आपको एक्सरसाइज दिया गया है कि पिक आउट द कॉमन नाउन। कॉमन नाउन आपको निकालना है। यहाँ पर सरिता इज अ गुड गर्ल, तो सरिता स्पेशली नाम दिया है तो ये तो प्रॉपर नाउन हो गया। गर्ल इज अ कॉमन नाउन, ठीक है, तो यहाँ देखो आपने लिखा है गर्ल। मिसिस तिवारी इज अ डॉक्टर इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, सो मिसिस तिवारी ये तो स्पेशल नाम हो गया, तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। डॉक्टर कॉमन नाउन, क्योंकि हमें नहीं पता कि डॉक्टर में लेडी डॉक्टर है या जेंट्स डॉक्टर है या कौन से नाम की डॉक्टर है, तो डॉक्टर इज द कॉमन नाउन। और हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जगह का नाम है, तो जगह जो है वो भी एक कॉमन नाउन है। फिर यहाँ दिए हैं आपको, दीज आर सम रेफरेंस बुक्स फॉर यू, सो बुक्स,
कौन सी बुक? रेफरेंस बुक। अगर रेफरेंस बुक कहते हैं तब तो प्रॉपर नाउन बनेगा, लेकिन अगर सिर्फ बुक्स कहते हैं तो ये कॉमन नाउन है। हमें कॉमन नाउन ढूंढना है तो हम बुक्स लिखेंगे। द टेबल इज राउंड, सो व्हाट इज राउंड? टेबल। सो टेबल इज द नाउन। टेबल ये कॉमन नाउन है। दिस इज अ कोल्ड मंथ। ओके, कौन सा कोल्ड मंथ है? व्हाट इज कोल्ड? मंथ। सो मंथ इज द कॉमन नाउन। These snow-covered mountains are very beautiful. So mountains. अब इन्होंने माउंटेन का नाम नहीं दिया है स्पेशली, तो माउंटेन की बात की गई है तो माउंटेन इज द प्लेस एंड इट इज द कॉमन नाउन. He is a naughty boy. So boy is the common noun. Her aunt is coming today. सो आंट इज द कॉमन नाउन, क्योंकि किसी का भी इसमें स्पेशली नाम नहीं दिया गया है तो उसको हम कॉमन नाउन कहेंगे. नाउ वी विल गो टू द प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन में आपको दिख रहा है स्पेशली सबका नाम दिया गया है. जैसे आपको यहाँ पे कलर्ड लेटर में दिख रहा है द गंगा इज अ होली रिवर. सो गंगा स्पेशल नाम है, प्रॉपर नाउन. श्रेया इज अ गुड सिंगर. सो श्रेया प्रॉपर नाउन. Mount Everest is losing its shine as the climbers leave behind plastic and other waste there. So Mount Everest specially किसी पहाड़ का नाम दिया गया है, so it is the proper noun. Okay, so B में अब हम ढूंढेंगे कि what is the proper noun. See, I like to read the Hindustan Times. अब हिंदुस्तान टाइम ये किसी न्यूज़पेपर का नाम है, स्पेशली न्यूज़पेपर का नाम दिया गया है, so it is the proper noun. So हिंदुस्तान टाइम्स. War and Peace is a great novel of Leo Tolstoy. So War and Peace बुक का नाम है, so it is the proper noun. Leo Tolstoy स्पेशल किसी ऑथर का नाम है, so it is the proper noun. Okay, the flood victims received aid from the Red Cross. So Red Cross it is the proper noun. He is an Indian citizen. तो कैसा सिटीजन है? इंडियन सिटीजन. सो इंडियन इज द प्रॉपर नाउन. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज अवर फर्स्ट प्राइम प्रेसिडेंट. तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्पेशल नाम है. द रामायण इज अ ग्रेट एपिक. सो द रामायण ये दोनों आपको लिखना है. द रामायण ये आपका प्रॉपर नाउन है, स्पेशली नाम दिया गया है. Einstein was a great scientist. So Einstein is the proper noun. They will come back on Sunday. Sunday special day आपको दिया गया है, Sunday. So Sunday is the proper noun. Delhi is located on the bank of the river Yamuna. So Delhi और river Yamuna, right? ये दोनों ही जो है स्पेशल, ये सिटी का नाम है दिल्ली, so it is the proper noun. यहाँ यमुना रिवर का नाम बताया गया है, so river is the proper noun. Okay. Dr. A.K. Mehta is the principal. Mr. A.K. Mehta is the principal of our school. So Mr. A.K. Mehta स्पेशली नाम दिया गया है, so it is the proper noun. Okay. अब हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन में जो ढेर सारी चीज़ें होती है उसके लिए स्पेशली कुछ नाम दिया जाता है, सो इट इज़ कॉल्ड द कलेक्टिव नाउन. ठीक है, जैसे कि हमारा अंगूर का गुच्छा, तो गुच्छा उसको कहा जाता है. चाबी के गुच्छे तो गुच्छे कहे जाते हैं, राइट. इट बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रेप्स, है ना. क्राउड ऑफ पीपल. सो इस तरह से जो स्पेशली नाम दिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा एक जगह पर होती हैं, तब उसको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है. और उसके लिए अलग अलग नाम यूज़ किया जाता है अलग अलग चीज़ों के लिए. हर किसी के लिए हम बंच यूज़ नहीं करेंगे, हर किसी के लिए हम टीम यूज़ नहीं करेंगे, हर किसी के लिए बैंड या क्राउड यूज़ नहीं करेंगे, फ्लॉक या पैक यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है, स्पेशली किसी अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग स्पेशल नाम होता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. जैसे यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कलेक्टिव नाउन के. टीम ऑफ ऑक्सन पुल्ड द प्लाउ. नाउ टीम ऑफ ऑक्सन एक्चुअली टीम ऑफ प्लेयर्स भी होता है. ओके. टेक अ पैक ऑफ कार्ड्स फॉर द ट्रेन ट्रिप. ये पैक ऑफ कार्ड्स होते हैं, पैक ऑफ वुल्स भी होते हैं. ओके, एनिमल्स के लिए वुल्स तब भी पैक यूज होता है. द इंडियन क्रिकेट टीम won the first edition of T20 वर्ल्ड कप. सी जो इंडियन क्रिकेट टीम है तो उसके लिए देखो टीम यूज किया है, और ऊपर ऑक्शन 2-3 ऑक्शन होंगे उसके लिए भी टीम यूज किया गया है. UN पीस कीपिंग ट्रूप was sent to the terrorist hit regions of Iraq. यहाँ पर UN पीस कीपिंग जो शांति पूर्वक रखे जाते हैं उस ट्रिप को भेजा गया है टेररिस्ट हिट एरिया में, जहाँ पर इराक में हुआ था. इराक में एक जगह पे कहीं पे टेररिस्ट ने अटैक किया था, उस जगह पर शांति दूत के नाम पर एक ट्रुप को भेजा गया है, तो ट्रुप ऑफ आर्मी भी कहा जाता है. ओके, सो टीम, पैक, ट्रुप, दे आर कलेक्टिव नाउन्स.
ओके, सो कलेक्टिव नाउन्स के कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स और दिए गए हैं। हम सी में चलते हैं अब डायरेक्टली, किसके लिए क्या यूज होता है। तो देखो, ढेर सारे ट्रीज जहाँ पर लगे होते हैं उसे क्लम्प कहा जाता है। क्लम्प ऑफ ट्रीज, स्वार्म ऑफ बीज, स्कूल ऑफ फिश, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। पर्ल्स का मतलब होता है मोती। एक ही धागे में ढेर सारी मोतियां पिरोई होती हैं, उसको कहा जाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। रिम ऑफ पेपर, ओके, पेपर, ढेर सारे पेपर आपके पास, ढेर सारे, जैसे कि जेरोक्स के पेपर्स आते हैं, एक पैकेट में आते हैं, तो ढेर सारे पेपर्स होते हैं, 200 to 500 पेपर्स होते हैं, तो इसको कहा जाता है रिम ऑफ पेपर। लिटर ऑफ प्राइस पपीज, ठीक है। लिटर का दो मतलब होता है, एक होता है कचरा और एक होता है जो डॉग के बहुत सारे बच्चे होते हैं, राइट। डॉग बहुत सारे बच्चों को जन्म देती है, 4-5 बच्चे होते हैं, तो 4-5 बच्चे के जो इकट्ठा होते हैं एक जगह पे, उसको कहा जाता है लिटर। ओके, प्राइड ऑफ लायंस, ढेर सारे लायन एक साथ निकले हैं सैर करने के लिए, तो उसको कहा जाता है प्राइड ऑफ लायंस। फ्लीट ऑफ शिप्स, हर्ड ऑफ काउस, सीरीज ऑफ बुक्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बुकेट ऑफ फ्लावर्स, रेंज ऑफ माउंटेन्स एंड बंच ऑफ कीस। ठीक है, ये सारे जो है हमें दिए गए हैं कि सारे कलेक्टिव नाउन्स है। ट्रीज के लिए अलग नाम है, बीज के लिए अलग नाम है, फिश और पर्ल्स के लिए अलग नाम है, पेपर और पपीज के लिए अलग नाम है। तो ये सारे नाम जो है अकॉर्डिंगली चीज़ों के हिसाब से उनके नाम दिए गए हैं, और ये ढेर सारी चीज़ें एक जगह पर है, इसलिए इनको नाम दिए गए हैं, और ये इसको कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब ये मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन का मतलब जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको मटीरियल कहा जाता है। जैसे हम हर एक चीज़ को छू सकते हैं, टेबल है, कंप्यूटर स्क्रीन है, लैपटॉप है, इनको हम छू सकते हैं, तो जिसे हम छू सकते हैं उसको कहा जाता है मटीरियल नाउन। ओके, जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है, दिस चेन इज मेड ऑफ गोल्ड, सो गोल्ड को हम छू सकते हैं, इट इज़ अ मटीरियल नाउन। दिस सैक इज मेड अप ऑफ जूट, सैक का मतलब होता है बोरी, ठीक है, ये बोरी जूट की बनी है, तो जूट इज द मटीरियल नाउन। वी यूज स्टेनलेस स्टील बकेट्स एट अवर होम, ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील जो, और बकेट का मतलब होता है बाल्टी, जो स्टील की बाल्टी, तो स्टील हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। These days rings made of platinum are also exchanged, so platinum ये एक मेटल है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी में हमें दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मटेरियल नाउन। ओके, मटेरियल नाउन का यूज करके इसका हमें फिल करना है। ट्राई टू अवॉइड बैग्स मेड ऑफ प्लास्टिक, सो प्लास्टिक, मेड ऑफ प्लास्टिक। दिस बिल्डिंग हैज अ मार्बल फ्लोरिंग, सो मार्बल। I have one rod of iron, iron. The furniture made of wood is very beautiful, ठीक है, वुड से बना हुआ फर्नीचर, राइट। ये सारी चीज़ जो है ये सब मटेरियल नाउन है, इसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और इसको यूज भी कर सकते हैं, इसका मतलब कि ये मटेरियल नाउन है। She was wearing a sari made of cotton. Bread is made of flour. We use utensils made of steel. We get wool from sheep. This table is made of glass. This vase is made of china clay. तो ये सारी चीज़ें जो है हम यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसीलिए इसको मटेरियल नाउन कहा जाता है। अब आ रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो मटेरियल नाउन का बिल्कुल उल्टा है। ना तो हम इस नाउन को छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, हाँ सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे खुश होना, दुखी होना, राइट, और ऑनेस्टी, क्लेवरनेस, ये सब चीज़ें हम महसूस कर सकते हैं, नहीं सकते, उसे हम छू नहीं सकते। जैसे कोई पर्सन बहुत ही डल है, लेकिन वो डल है, वो कैसे पता चलता है, हम उसे देख तो सकते नहीं है, उस डलनेस को हम छू भी नहीं सकते, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं कि ये बहुत धीरे धीरे आराम से काम कर रहा है और इसके काम में इतनी ज़्यादा एक्टिवनेस नहीं है, तब हम कह सकते हैं कि दिस पर्सन इज़ वेरी डल। ओके, दिस पर्सन इज़, द बॉय इज़ वेरी क्लेवर। तो क्लेवर को भी हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ हम इसे महसूस कर सकते हैं। कैसे महसूस कर सकते हैं? अगर बॉय क्लेवर है तो वो अपना काम जल्दी से कर लेगा, उसको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो जल्दी से सॉल्व कर लेगा, ठीक है, और टाइम पे वो अपने सारे पेपर्स को सबमिट कर देगा। तो इससे कह सकते हैं कि ये पर्सन, ये लड़का जो है बहुत ही क्लेवर है। उसे हम देख तो नहीं सकते क्लेवर को, ना ही क्लेवर को छू सकते हैं, ना ही क्लेवर का हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
सी ऑनेस्टी, यहाँ पर कुछ हमको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. इन हिज यूथ ही वॉज कैप्टन ऑफ हिज कॉलेज फुटबॉल टीम. सो ऑनेस्टी, यूथ यहाँ पर दिया है. परमवीर चक्र इज इंडियाज हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड. सो गैलेंट्री इसीलिए हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बहुत ही ऊंचा पद वाला ये अवार्ड है. तो इन चीजों को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, अब यहाँ पर आपने इसके आंसर्स नहीं लिखे हैं, सो वी कैन राइट हियर एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू डैश ऑफ स्पीच. तो राइट टू फ्रीडम, यहाँ पर फ्रीडम आएगा फर्स्ट नंबर में. तो मैं बोल रही हूँ, आप आंसर लिख सकते हो. एवरी सिटीजन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच. माई डैश ऑफ लिविंग दिस हाउस वॉज करेक्ट. सो माई डिसीजन, यहाँ पर डिसीजन आएगा. माई डिसीजन ऑफ लिविंग दिस हाउस वॉज करेक्ट. माई हार्ड वर्क इज माई हार्डशिप या स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ आएगा. माई हार्ड वर्क इज माई स्ट्रेंथ. मैं जो मेहनत करता हूँ वही मेरी ताकत है. तो यहाँ पर हम स्ट्रेंथ लिखेंगे. ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. हमेशा सच बोलो. तो यहाँ पर ट्रूथ आएगा. नेक्स्ट में है मैनी पीपल फेस हार्डशिप्स. यहाँ पर नंबर 5 में हार्डशिप्स आएगा. ओके, तो मैनी पीपल फेस हार्डशिप्स इन देयर लाइफ. कई लोग अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं. तो मुश्किल, हार्डशिप. ओके, यहाँ पर एवरीवन नीड्स सम सपोर्ट इन लाइफ. यहाँ पर सपोर्ट आएगा, जो आपको यहाँ ब्रैकेट में दिया गया है, सपोर्ट. ओके, हर किसी को लाइफ में सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, मदद की ज़रूरत पड़ती है. देयर डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर द पीपल. सो देयर फ्रेंडशिप, ठीक है, उनकी दोस्ती जो है एक मिसाल है लोगों के लिए, एक एग्जाम्पल है लोगों के लिए. तो यहाँ पर आएगा फ्रेंडशिप. वी हैड अ लॉट ऑफ डैश प्लेइंग गेम्स इन एट द पिकनिक. सो वी हैव फन. ठीक है, यहाँ पर फन आएगा कि वी हैड अ लॉट ऑफ फन प्लेइंग गेम्स एट द पिकनिक. हम जब पिकनिक पे गए थे तो वहाँ हमने ढेर सारे गेम्स खेले और हमें मज़ा आ गया. अ डियर इज नोन फॉर इट्स टिमिडिटी. ठीक है, यहाँ पर टिमिडिटी आएगा. टिमिडिटी मतलब डरना, राइट. ये बहुत ही डरावना पशु है, बहुत ही डरावना एनिमल है, जिसको थोड़ा सा अगर आप आवाज़ करोगे तो वो वहाँ से भाग जाएगा. तो यहाँ पर आएगा अ डियर इज नोन फॉर इट्स टिमिडिटी. दे नीडेड फाइनेंशियल प्राइवेसी. प्राइवेसी आएगा यहाँ पर. प्राइवेसी मतलब जो किसी को कुछ बताना नहीं चाहता है, सिर्फ अपने तक सीमित रखना चाहता है. सो दे नीडेड फाइनेंशियल प्राइवेसी फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट टू कैरी आउट दिस प्रोजेक्ट. ठीक है, वो अपना फाइनेंशियली प्राइवेसी बनाना चाहते हैं ताकि गवर्नमेंट को इसकी खबर ना हो. ओके, सो नाउ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन्स, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. दिस टेबल इज मेड ऑफ ग्लास. नाउ काउंटेबल, काउंटेबल मीन्स जिसे हम गिन सकते हैं. 1 2 3 4 जिसे हम गिन सकते हैं, इट इज काउंटेबल. जिसे हम नहीं गिन सकते, दैट इज अनकाउंटेबल. जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं. अ ग्लास, राइट, इसे हम काउंट कर सकते कि एक ग्लास. अगर अ ग्लास लिखा है तो हम इसे काउंट कर सकते हैं. अगर ग्लास सिर्फ लिखा है तो हम इसे काउंट नहीं कर सकते हैं. ओके, नाउ अनकाउंटेबल जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि फ्यू, मैनी, अ लॉट ऑफ, 2 4. ठीक है, ये इसे हम काउंट कर सकते हैं. दिस इज काउंटेबल. ग्लास इज अनकाउंटेबल. जैसे यहाँ पर दिया शुगर, टाइम, मिल्क, हनी, मनी, सॉल्ट, इसे हम काउंट नहीं कर सकते. सम, लिटल, मच, इसे हम काउंट नहीं कर सकते. सो दिस इज अनकाउंटेबल. ओके, द गर्ल थ्रू स्टोन्स इनटू द वाटर. सो स्टोन्स को हम काउंट कर सकते हैं, 1 पत्थर, 2 पत्थर. ठीक है, इसे हम काउंट कर सकते हैं. सो दिस इज काउंटेबल नाउन. द रेड फोर्ट इज मेड अप ऑफ रेड स्टोन्स. तो ये स्टोन्स को हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि रेड फोर्ट है वो स्टोन्स से बना है. तो स्टोन्स को हम कैसे काउंट कर सकते हैं, है ना. नाउ हियर वी यूज ए और एन, इनडेफिनाइट आर्टिकल. ठीक है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं तो उसके आगे हम ए या एन लिखते हैं. जैसे अ बुक, एन एग, एन आइडिया, अ चाइल्ड, ये काउंटेबल नाउन है. ओके, यहाँ पर ध का यूज होता है कई चीज़ों में जो सिर्फ पूरी दुनिया में एक है, जैसे कि द सन, द टेलीविज़न, ये हम काउंट कर सकते हैं. नाउ सी, यहाँ पर आपको लिखना है काउंटेबल और अनकाउंटेबल. तो हम यहाँ पढ़कर लिखते हैं आई डोंट लाइक मिल्क. सो मिल्क इज अनकाउंटेबल. तो यहाँ आपका फर्स्ट आंसर आएगा अनकाउंटेबल.
ड्राइवर्स मस्ट बी केयरफुल, द रोड इज स्लिपरी। तो ड्राइवर्स को हम काउंट कर सकते हैं, इट इज काउंटेबल नाउन। माई सिस्टर यूजेस बटर टू मेक केक, बटर को हम काउंट नहीं कर सकते, हमने कितना बटर यूज किया केक में, 1 बटर 2 बटर, ऐसे यूज नहीं कर, ऐसा हम बोल नहीं सकते। हाँ, हम उसको ग्राम में कर सकते हैं, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, ओके। तो इसे हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ बटर को अगर हम रखें तो उसे काउंट नहीं कर सकते, इट इज अनकाउंटेबल, ओके। नाउ यहाँ नंबर 4, आई ड्रिंक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पर लिखा है 2 बिग ग्लासेस, तो इसे हम काउंट कर सकते हैं, इट इज काउंटेबल नाउन। अ पर्सन शुड इंक्लूड अ लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स इन हिज डाइट। तो इन हिज डाइट, डाइट को हम काउंट नहीं कर सकते, कितना डाइट क्या है, 1 डाइट, 2 डाइट, 3 डाइट, हम काउंट नहीं कर सकते, सो इट इज अनकाउंटेबल। चपातीस कुक्ड ऑन अ क्ले पेन हैव अ रिच एंड क्रिस्पी टेस्ट। तो अ क्ले लिखा है, अ क्ले लिखा है मतलब इसे हम काउंट कर सकते हैं, इट इज काउंटेबल नाउन। आई वेंट टू द मार्केट टू डिलीवर अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट पाउडर। अ बॉक्स, एक बॉक्स चॉकलेट पाउडर का गया है, तो बड़े ही आराम से लिखा है अ बॉक्स, तो इसे हम काउंट कर सकते हैं, तो इधर हम लिखेंगे इट इज काउंटेबल नाउन। लुक इन द स्काई, टेक क्लस्टर ऑफ स्टार्स इज मेकिंग एन ओरियन कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, एन ओरियन कॉन्स्टिलेशन, तो इसे भी हम काउंट कर सकते हैं, इट इज काउंटेबल नाउन। देयर इज नो मोर वाटर इन द वेल, तो सिर्फ यहाँ पर लिखा है नो मोर वाटर, सो वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, आई वॉज सो हैप्पी दैट आई एट एन एंटायर बॉक्सेज ऑफ कुकीज। तो ये भी काउंटेबल है, एंटायर बॉक्स, पूरा बॉक्स जो भर के था कुकीज उसे खा लिया, सो इट इज कुकीज इज द काउंटेबल नाउन। तो इस तरह से ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल हो गया, राइट, और आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। सो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ओके।